अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इफ्तिखार डॉन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। आज का हमारा सेशन है कंप्यूटर की जो शॉर्टकट कीज़ हैं। अभी हम बात करेंगे कंप्यूटर में जो वर्ड MS वर्ड की शॉर्ट कीज़ के बारे में। अच्छा, इसमें जो कंट्रोल ए है, कंट्रोल ए वही जो काम जनरली काम करता है, वहां पे यही काम करता है। जो सिलेक्ट ऑल कंटेंट, जो पेज पर जितना भी कंटेंट दिया हुआ है, चाहे टेक्स्ट है, चाहे आपने कोई उसमें क्लिप आर्ट डाला हुआ है, चाहे कोई पिक्चर डाली हुई है, चाहे कोई आपने कोई वॉइस ऐड कर दी है, तमाम जो कंटेंट है किसी पेज पे, उसको सिलेक्ट करने के लिए, बल्कि एक पेज नहीं, जितने पेजेस हैं उसका तमाम का तमाम जो कंटेंट है सारे का सारा हाईलाइट हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कंट्रोल भी, किसी भी हाईलाइटेड पोर्शन जो आप चाह रहे हो उसको बोल्ड करने के लिए, कि वो नॉर्मल लिखाई से थोड़ा सा गहरा नजर आए, तो उसको बोल्ड नजर आए, तो बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल C वही एज इट इज, कंट्रोल कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी किया। कंट्रोल X सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए। कंट्रोल N से आप कोई भी न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, आप अगर फाइल की वर्ड की फाइल खोली हुई है और आप चाहते हैं कि यार एक पेज मैंने खोला, एक नया पेज खोलूं, उस पर ये चीज़ें रखूं ताकि दूसरी में चीज़ें में मैस ना हो, तो आप कंट्रोल+N दबाएंगे तो आपका एक विंडो एक अपीयर हो जाएगी, उस पर लिखेगा कि न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए। आप न्यू ब्लैंक को क्लिक करेंगे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। कंट्रोल न्यू न्यू। अच्छा जी, कंट्रोल O, ये ओपन ऑप्शन है। किसी भी चीज़ में कोई ऑप्शन ओपन करने के लिए कंट्रोल O दबाते हैं आप। ठीक है। और कोई भी इसमें डायलॉग बॉक्स अगर आपको नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन पे, तो कोई भी डायलॉग बॉक्स उसमें शो हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और उसमें आप मतलब कोई फाइल ओपन करना चाह रहे हैं, फाइल इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, कोई वॉइस, कोई तस्वीर या कहीं पे कोई चीज़ पड़ी जिसको आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, वो इसके लिए एक ओपन का ऑप्शन दे देगा। कंट्रोल P, ये प्रिंटर के लिए होता है। कंट्रोल P का मतलब आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, प्रिंट की एक वो ऑप्शन प्रॉपर्टीज की विंडो आपको दे देगा। आप अपनी मर्जी से उसका पेज सेलेक्ट करें, उसके फॉन्ट सेलेक्ट करें, उसको देखो कि ये वाकई उसमें फिट हो रहा है कि नहीं आ रहा, जो अपनी मर्जी के मुताबिक सेटिंग करके आप उसको प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। कंट्रोल F फाइंड बॉक्स, कि आप कोई चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं तो साथ ही कंट्रोल F दबा देंगे जी, ठीक है, तो वो एक अपीयर हो जाएगा कि जी मैं आपने सर्च क्या करना है, फाइंड फाइंड का ऑप्शन उसमें आ जाएगा। कंट्रोल+I, ठीक है, कंट्रोल+I इटैलिक करने के लिए अक्सर आपने देखा होगा, जो वर्ड की जो होम पेज पे जाएंगे तो एक बोल्ड है, फिर इटैलिक है। इटैलिक का आई जो होता है वो थोड़ा टेढ़ा राइट साइड की तरफ उसका टिल्टेड होता है, झुका होता है। तो उस टिल्टेड आई को इटालिक कहते हैं, कि आप कोई भी वर्ड्स जो करते हैं, हाइलाइटेड टेक्स्ट है, उसको वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, राइट साइड की तरफ झुक जाएगा। जैसे कि पहले जब हाथ से इंग्लिश लिखा करते थे तो बड़े स्टाइल से, तो उसमें जो इंग्लिश थी ना, वो तो सीधे नहीं, लफ्ज नहीं थे, वो थोड़े से टिल्टेड थे, राइट साइड की तरफ झुके होते थे आगे की तरफ, तो वो बड़ा जरा खूबसूरत नजर आता था। तो ये भी आप रूटीन में जो टेक्स्ट है, वो जो आप किसी को अंडर फोकस करना चाह रहे हैं कि जी ये वाली चीज वो लाजमी पड़े, तो आप या तो उसको बोल्ड कर लेते हैं, इन्वर्टेड कामा में कर लेते हैं, या हाईलाइट कर लेते हैं, या उसको आप अंडरलाइन कर लेते हैं, या इटैलिक कर लेते हैं, जो रूटीन के टेक्स्ट से थोड़ा हट के नजर आता है। कंट्रोल के, अच्छा, हाइपर लिंक जानते हैं आप क्या चीज होती है? हाइपर लिंक। सर सुना तो हुआ है लेकिन पता नहीं है। सर कहीं जी, पढ़ा हुआ है सर, अभी माइंड में नहीं आ रहा। अच्छा चलिए जी, और कोई जी किसी के माइंड में आ रहा हो? हाइपरलिंक ये मैं वो जो HTTP वाला साइन कुछ वो जो होती है आई गेस ये वो है मतलब जिसका लिंक वो बनाते हैं मतलब तकरीबन यस, हर एक के साथ। यस, यस, आप सब वर्ड पहुंचे हैं उस जगह पे। अच्छा, होता यूं है कि आपने कोई चीज आपने एक टेक्स्ट दे रहे हैं, और वहां पर आप चाह रहे हैं कि ये वाली जो चीज है यहाँ पे इस वर्ड पे पहुंचे, और तो यहाँ पर मैं एक हाइपर लिंक दे दूं कि अगर वो इसको इसकी फर्दर डिटेल पूछना चाहें, तो एक नई जगह पे ये आपको वो जो उसको दबाएंगे तो हाइपर लिंक को, तो वो एक नई जगह पे आपको ले जाएगा, और फर्दर उस पर्टिनेंट उस जगह की जो डिटेल है वो अलहदा से वहां पड़ी होती है। ठीक है, ये हाइपर लिंक होता है। उसमें आप फर्दर डिटेल का
लोकेशन भी दे सकते हैं कि जी फर्दर तस्वीरें, एक तस्वीर आपने की या एक डॉक्यूमेंट दिया कि जी लोग फर्ज करें कि फर्दर क्या कहते हैं उसकी जो पिक्चर्स है, पिक्टोरियल व्यू है वो इस जगह पे है, वो आप हाईलाइट क्लिक करेंगे तो वो जो फोल्डर अलग से पड़ा हुआ है जहाँ पर तस्वीरें पड़ी हुई हैं किसी बिल्डिंग की, किसी प्रोजेक्ट की, तो वो तस्वीरें शो हो जाएंगी, शो वो वहाँ पर सीधा वहाँ पर उस विंडो पे पहुंच जाएगा। और आप तस्वीरें वहां से शो कर, बजाय इसके कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या कहीं को काम कर रहे हैं तो माउस से अलग से जाके खुद उसको मैन्युअली वहां तक पहुंचना, ट्रेस करना, उस चीज को ओपन करना, तो इससे हाइपर लिंक सिंगल आप एक क्लिक दबाएंगे तो आप सीधा उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। इसमें ये लोकेशन भी डाली सर जाती है। इसमें एक मिनट प्लीज जी, मैं जरा बात क्लियर कर लूं फिर बात सुनता हूँ आपकी। अच्छा, इसमें आप हाइपर लिंक में कोई वेब एड्रेस भी डाल सकते हैं, HTTP www फलां 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 फलां, जो चाहते हैं कि मैंने ये चीज़ यहाँ पर इस वेबसाइट पे मौजूद है और मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप सीधा उस वेबसाइट पे पहुँच जाएं और आपको सहूलत हो जाए काम करने के लिए। जी प्लीज़। सर इसके लिए जो है वो एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं। हाइपर लिंक आप उसको कंट्रोल के दबाएंगे ना, तो साथ में आप अभी अपने इसको कंप्यूटर पे दबा के देख लें तो साथ ही एक विंडो खुल जाएगी जिसमें प्रेफरेंसेस होंगी कि आप क्या लगाना चाह रहे हैं। एक्सेसिबिलिटी है, PDF फाइल है, कोई फाइल एसोसिएशन है, कोई फुल स्क्रीन, कोई और चीज़ लगाना चाह रहे हैं, कोई एड्रेस लगाना चाह रहे हैं, कोई और सिग्नेचर देना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ देना चाह रहे हैं, वो ओपन हो जाएगा कि आप इसको फलां चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं। उसका लिंक ये होता है कि उसको क्लिक करेंगे तो उस जगह पे पहुंच जाएगा। वो उसकी डिटेल हो सकता है कि आपने इसमें जगह ना हो यहाँ पर इतनी, उसकी डिटेल आपने वक्री रखी हो। क्या जी, अगर वो पूछेगा तो मैं हाइपर लिंक क्लिक करूंगा, सीधा वहां डिटेल पहुंच जाऊंगा, तस्वीरें दिखा दूंगा, इस प्रोजेक्ट में ये था ये था ये था, या इसमें जो वेबसाइट पे चले जाएंगे, हाँ जी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उसमें आप फर्दर जाके चीज़ों को एलेबोरेट कर सकते हैं। जी जी सर इसको एक्सटर्नल लिंक भी बोलते हैं, मतलब एक आर्टिकल लिखा है वही जिसमें है। वर्ड आ गया लेदर। बिल्कुल बिल्कुल, इंसर्ट लिंक, इंसर्ट लिंक, जी एक्सटर्नल सर। लिंक, एक्सटर्नल लिंक ओके और सर। हाइपर लिंक। हाइपर का मतलब होता है कि थोड़ा बड़ा सा ऐसा है, बड़ जो यकदम घूम के सामने आ जाए, ये हाइपर लिंक है। ठीक हो गया जी। अच्छा, कंट्रोल+U, कंट्रोल+U किसी ने यूज किया? कंट्रोल सर ये प्लस अंडरलाइन के लिए यूज होता यस, कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको आप अंडरलाइन कर जाते हैं। अच्छा, अंडरलाइन कभी एक होती है, इसकी आप डबल भी कर सकते हैं, Ctrl+Shift+D से। ठीक है, आप सिंपल अंडरलाइनर अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये हमने हाईलाइट किया, आपको हाईलाइट शो हुआ है, मैंने हाईलाइट सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट को। यस सर। इस पे एक वर्ड की डॉक्यूमेंट में आएगा, ये PDF है, इसमें नहीं करेगा। तो इस पे आप सिंगल उसमें भी डाल सकते हैं और डबल भी डाल सकते हैं। ये नजर आया किसी को? जी हेलो। नो सर। अच्छा, मैं शेयर करता हूँ, सो अंडरलाइन हुआ वो शो नहीं हो रहा। मैं शो शेयर करता हूँ जी। ये ले जी, आगे। अभी ये 8 नंबर पे पेस्ट लिखा, Ctrl+V के सामने पेस्ट लिखा हुआ है, पेस्ट वाला डबल अंडरलाइन है। जी क्लियर हुआ? यस सर। यस। ठीक है, Ctrl+Shift+D, अंडरलाइन और गायब हो गया। ठीक है, Ctrl+U से सिंगल सॉरी, Ctrl+U से सिंगल अंडरलाइन, Ctrl+Shift+D से डबल अंडरलाइन। ठीक है श्योर सर। जी। अच्छा, और कंट्रोल यू हो गया। कंट्रोल वी क्या था जी, बताइए, अभी हम पढ़ सर के आए हैं। पेस्ट पेस्ट करना। करना। पेस्ट करना, गुड सर हो गया। पेस्ट करना। अच्छा, Ctrl+Z क्या होता है? सर सर कोई चीज सब कुछ बैक दोबारा करने के वापस आ। लिए। है सर। रीडू करने के लिए। अनडू करना, रीडू नहीं, रीडू के लिए वाई यूज हाँ करेंगे आप, Ctrl+Y। ठीक है, अनडू करना कि यार ये मैंने ये काम किया, ये नहीं करना, ये गलत हो गया, उसको फौरी तौर पे बजाय इसके कि आप मिटाएं दोबारा टाइप करें, Ctrl+Z दबाएंगे वही चीज वापस आ जाती है। ठीक है, और रीडू करना
कि यार ये जो मैंने पहले किया था वो अंडू हो गया था, उसी को दोबारा मैं करना चाहता हूँ, कंट्रोल वाई दबाएंगे, वो रीडू हो जाएगा, लास्ट फंक्शन जो परफॉर्म फंक्शन एक्शन है वो रीडू हो जाएगा। कंट्रोल जी, चीजों को फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए एक विंडो आती है, आप ओपन कर सकते हैं वर्ड में। कंट्रोल जी, आपको शो हुआ फाइंड एंड रिप्लेस? जी बताइए। जी सर, शो हो गया। यस। और कंट्रोल जो एच है, ये भी फाइंड एंड रिप्लेस ही है। ये ले फाइंड एंड रिप्लेस, जी भी सेम काम कर रहा है, एच भी यही सेम कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आइए जी कंट्रोल जे। कंट्रोल जे होता है जस्टिफाई करना। कभी आप पेज को टेक्स्ट पे करें ना, अभी फर्ज करें ये वर्ड वाली फाइल शो हो रही है, अभी ये जो टेक्स्ट है ना ये टेढ़ा पेढ़ा है, इंडेंट्स है। अभी देखिए ना, ये इधर से इधर है, इधर से ये थोड़ा कोई आगे पीछे है, जैसे दंदे बने होते हैं, जैसे दीवार नहीं टूट जाती है, कोई ईंट आगे होती है, कोई ईंट पीछे होती है, कोई आगे होती है, कोई पीछे होती है, वो टेढ़ी पीढ़ी होती है, अजीब सी होती है। वो जरा टेक्स्ट जब आप उसको कहीं पेश करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखने वाला कहता है कि इसने काम तो किया, लेकिन ये खूबसूरती नहीं लाया, सफाई नहीं लाया। तो उसको कंट्रोल जे करते हैं, वो जस्टिफाई करता है। आप अपनी अगर वर्ड की फाइल खोल के रखेंगे तो होम में जाएंगे तो ये जस्टिफाई कंट्रोल, जहां पर ये आपका पोर्शन है, जिसमें क्या कहते हैं इसको, टेक्स्ट को अलाइन करते हैं लेफ्ट राइट, और उसके बाद सेंटर अलाइन, और उसके बाद तीसरा जो है ना, चौथा चौथा होता है, उसमें पूरा का पूरा टेक्स्ट दोनों तरफ एक बराबर तरतीब से दिया होता है, दोनों तरफ से अलाइन होता है, वो पूरे का पूरा टेक्स्ट अलाइन हो जाता है। ये आप कंट्रोल जे करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। मैं कोई और फाइल खोलता हूँ इसमें। अभी ये एक आपको फाइल शो हो रही है, एक नई मैंने फाइल शेयर की है जी। कौन सी फाइल सर? ये आ गई जी, अभी देखिए ऊपर पाकिस्तान लिखा हुआ है और मैंने सिलेक्ट कर जी लिया। सर, ठीक आ है। गई। यस अभी सर, इसका जो हो रही पोर्शन है। है ना, ये वाला पोर्शन जो हाईलाइट किया है ना, ये अभी ऐसे इंडेंट्स बने हुए हैं, ये दंदे निकले हुए हैं इसके, इसको कंट्रोल जे करेंगे तो जस्टिफाई कर देगा। अ, चीजों को ना दोनों तरफ, ये टेक्स्ट जो बुलेट्स की शेप वाले को चेंज नहीं करता, वो कोई और फाइल हमें चेंज करनी पड़ेगी। आपको जो कंटेंट होता है ना, पैरा होता है, किसी भी पैरे को ये चेंज कर लेता होता है। जो ये बुलेट्स और नंबरिंग लगे होते हैं ना, नंबरिंग को ये नहीं चेंज करता, लेकिन जो आपका कोई भी पैरा होता है उस पैरे को ये चेंज कर लेता होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आए जी कंट्रोल जे। आपको मतलब टेक्स्ट जो है ना, कोई भी आप पैरा लिख रहे होते हैं, पैरे को दोनों तरफ से अलाइन कर देगा, बिल्कुल सीधा कर देता है। ठीक है। उसमें कुछ लफ्ज को ये अगर फैलाना पड़े तो अपनी मर्जी से फैला लेता है, किसी को अगली लाइन में डालना पड़े तो ये एडजस्ट कर लेता है अपने आप में। ठीक है। पूरा आपको एक खूबसूरत दोनों तरफ से एक सीधी लाइन में नीचे आता हुआ अलाइंड टेक्स्ट जो होता है ना, वो आपको मिल जाता है इसमें। कंट्रोल एल, अगर आप अलाइनमेंट कहते हैं कि जी मैं चाहता हूं कि राइट लेफ्ट साइड पे अलाइनमेंट हो, लेफ्ट साइड से शुरू करें, और उसके जो इंडेंट्स आए, वो जो धंधे बनते हैं, वो जो टेढ़े पेढ़े बनते हैं, तो वो राइट साइड पे हो जाए, तो लेफ्ट साइड से अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस एल दबाएंगे, तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो जाएगा, लेफ्ट से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से लाइन होगा, पूरी सीधी लाइन उसकी लेफ्ट से आएगी।
और कंट्रोल को जो है आपको कहते हैं कि राइट साइड पे अलाइन करना है, तो राइट, जैसे उर्दू लिखते हैं या आप कुछ चीज़ ऐसी कर रहे हैं शो जिसको आपको राइट साइड पे अलाइन करना है, जैसे आप किसी भी एप्लीकेशन के नीचे सिग्नेचर बनाते हैं तो सिग्नेचर वाला राइट साइड पे अलाइन होता है वो, उसको फिर आप कंट्रोल आर करेंगे, उस पोर्शन को सिलेक्ट करके कंट्रोल आर दबाएंगे, वो राइट साइड से अलाइन हो शुरू हो जाएगा, उसके इंडेंट्स जो है लेफ्ट को निकलेंगे। कंट्रोल क्यू जो पैराग्राफ का जो सर टेक्स्ट। स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही, असल में वो मैंने शो ही नहीं करा, मेरे पास वो टेक्स्ट नहीं है अभी, वो दे पड़ा हुआ, उसको ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, तो जी, अभी बताइए। ओके ओके। जी सर। यस, कंट्रोल क्यू, किसी भी जो पैराग्राफ है उसको आप कहते हैं कि लेफ्ट की तरफ अलाइन हो जाए, तो उसको करने के लिए कंट्रोल क्यू दबा लेते हैं। कंट्रोल एल भी लेफ्ट की तरफ कर रहा होता है। कंट्रोल कंट्रोल एल में तमाम टेक्स्ट है, किसी कंट्रोल क्यू में आप सिंपल एक पैराग्राफ को अगर चाहते हैं कि जी ये सिर्फ यही पैराग्राफ राइट लेफ्ट की तरफ अलाइंड हो, बाकी राइट की तरफ अलाइंड हो, तो कंट्रोल क्यू दबा के उस सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप लेफ्ट की तरफ अलाइन कर लेंगे। कंट्रोल ई, बाज़ का जिस तरह पोइट्री को टाइप करते हैं, तो पोइट्री चूंकि दोनों साइड पे नहीं तो सेंटर में लिखी जाती है, ताकि और वो ऐसे बैलेंस होती है कि वो दोनों तरफ सेंटर से ही दोनों तरफ इक्वली, राइट और लेफ्ट इक्वली वो अपना फैलता है टेक्स्ट, वो जितना भी हो उसको इक्वली डिवाइड करके राइट और लेफ्ट दोनों तरफ सेंटर से अलाइन होता है, बिल्कुल दोनों तरफ इंडेंट छोड़, जैसे पोइट्री देखिए ना, पोइट्री पेज के सेंटर में लिखी जाती है, उसके लिए, या आप जो हेडिंग दे रहे होते हैं बाजूकात, हेडिंग को जो सेंटर लाइन होती हैं, कंट्रोल ई से आप सेंटर लाइन कर सकते हैं जी। कंट्रोल आर ये राइट साइड पे लाइन करने के लिए होता है। कंट्रोल एम, अच्छा, इंडेंट द पैराग्राफ, पैराग्राफ के जो इंडेंट्स होते हैं, वो जो ऊपर नीचे कोई वर्ड आगे बढ़ा हुआ है, कोई अंदर पीछे रुका हुआ है, कोई और आगे बढ़ा हुआ है, वो जो धंधे बने होते हैं उनको शो करने के लिए कंट्रोल एम होता है कि जी इसमें है इंडेंट्स आ रहे हैं या ठीक है। अच्छा, कंट्रोल टी इंडेक्स को हैंग कर सकता है, इसमें हैंगिंग के लिए थोड़ा ऑप्शन होता है इसमें, ठीक है। और कंट्रोल डी फॉन्ट ऑप्शन, आप चाहते हैं कि जी मैं इसका फॉन्ट चेंज करना है और मैं माउस यूज़ नहीं करनी, तो कंट्रोल डी दबाएंगे तो आपको वहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें आ जाएगा आपने स्टाइल चेंज करना, आपने उसका साइज चेंज करना, आपसे उसकी टेक्स्ट फॉन्ट चेंज करना, उसका फर्दर कोई जो अलाइनमेंट जो पूरी की पूरी विंडो आएगी वो उसमें कंट्रोल डी आता है जी। कंट्रोल शिफ्ट एफ, फॉन्ट सिर्फ आप कहते हैं कि सिर्फ फॉन्ट चेंज करना चाहिए, तो वो उसके लिए आपका वो कंट्रोल शिफ्ट एफ पे काम कर रहा होता है। अच्छा, कभी आप कहते हैं कि जी मैं कोई सिलेक्ट करके कोई चीज़ आप टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं और कहते हैं कि यार मैं मैन्युअली उसको थोड़ा सा साइज इसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा प्लस इंक्रीज करना चाहता हूँ, कंट्रोल प्लस जो बड़ी ब्रैकेट होती है, ये आपका जो एंटर वाला बटन है, एंटर वाले बटन के अपर वाले कॉर्नर के लेफ्ट साइड पे दो बटन होते हैं, बड़ी ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट, जो हम मैथ में यूज करते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस बड़ी ब्रैकेट का जो बटन है वो +1 इंक्रीज करता जाएगा, जितनी दफा आप कंट्रोल दबा के ये वो ब्रैकेट दबाएंगे तो जो सिलेक्टेड आपका टेक्स्ट है उसका साइज जो है ना एक एक जो नंबर से बढ़ता जाएगा। और अगर आप कर्म कम करना चाहते हैं तो आप सिंपली उस सिलेक्टेड टेक्स्ट को कंट्रोल प्लस बड़ी ब्रैकेट जो शुरू है और उसको दबाएंगे तो वो उसको एक एक पॉइंट छोटा करता जाएगा, नीचे कम उसको स्मॉल करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा उसका। कंट्रोल प्लस डिलीट कंट्रोल पर डिलीट, किसी भी डिलीट वर्ड, जो कर्सर आपका जहां भी कहाँ ब्लिंक कर रहा है उसका जो राइट साइड का जो है वर्ड्स है या पूरे का पूरा वर्ड है उसको डिलीट करने के लिए इस्तेमाल कंट्रोल प्लस डिलीट दबा देंगे। सिंपल डिलीट दबाएंगे
तो आपका एक डिजिट डिलीट होगा। कंट्रोल प्लस डिलीट दबाएंगे तो पूरा जो वर्ड है, जैसे WITH विद, या लिख दिया IFTIKHR, मैं इफ्तिखार पूरा डिलीट करना चाहता हूँ और कर्सर मेरा उसके लेफ्ट पे है और इफ्तिखार राइट पे है, तो मैं कहता हूँ कि पूरा वर्ड डिलीट हो जाए, तो कंट्रोल प्लस डिलीट दबाऊंगा तो पूरा इफ्तिखार वर्ड डिलीट हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ डिलीट दबाऊंगा तो इफ्तिखार का जो फर्स्ट आई है वो डिलीट होगा। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ये कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, वैसे बैक स्पेस आप दबाते हैं तो, अच्छा बैक स्पेस का साइन देखा आपने किसी ने? जी। अच्छा, बैक साइन तो नहीं देखा लेकिन यूज किया है काफी। देखा नहीं तो यूज कैसे किए हैं? सर देखा है। हम्म, तो शायद ना मैं रिवर्स देख साइड पे नहीं होता सकता। है। रिवर्स साइड पे एरो लगा होता है। एक मुस्ततील टाइप के एरो टाइप की शेप होती है, ठीक है, उसके अंदर क्रॉस लगा होता है, और उसका जो होता है, एरो का हेड होता है, वो राइट से लेफ्ट की तरफ होता है, कि ये एरो लेफ्ट की तरफ काम करेगा, और क्रॉस है मतलब कि ये क्रॉस का मतलब डिलीट करना, और एरो हेड आपको शो कर रहा होता है लेफ्ट की तरफ, कि लेफ्ट पे जो डिजिट आएगा उसको डिलीट करेगा, सिंगल डिजिट को। कि अगर मैं लिखता हूँ IFTIKHR इफ्तिखार, और जो मेरा कर्सर है इफ्तिखार के आर के राइट साइड पे है, और मैं चाहता हूं कि आर को डिलीट कर दूं, तो मैं एक दफा दबाऊंगा, ये जो बैक स्पेस दबाऊंगा तो सिर्फ आर डिलीट होगा। अगर मैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाऊंगा तो पूरा इफ्तिखार जो वर्ड है ये पूरा डिलीट हो जाएगा। सिंपल बैक स्पेस एक डिजिट डिलीट करने के लिए, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस एक पूरा वर्ड डिलीट करने के लिए। अच्छा, कंट्रोल प्लस एंड किसी भी कर्सर को फौरी तौर पे लाइन के आखिर में ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है कंट्रोल प्लस एंड, और सिंपल एंड दबाएंगे तब भी यही काम करता है, आप कंट्रोल प्लस एंड दबा देंगे तब भी यही काम करेगा। कंट्रोल प्लस होम, अगर ये होम का लिखा हुआ HOME होम लिखा होता है राइट टॉप कॉर्नर पे, जो ना वो जो तीसरा चौथा लेफ्ट की तरफ बटन है राइट टॉप कॉर्नर पे, होम, तो होम दबाएंगे तो आप किसी भी लाइन के स्टार्ट में आ जाएंगे। अगर कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे तो भी सेम काम करता है। कंट्रोल प्लस स्पेस, अच्छा, हाईलाइटेड जो टेक्स्ट होता है उसके जो फॉन्ट को छोटा बड़ा करता है, कंट्रोल प्लस स्पेस एक आध साइज को छोटा ले आता है, ठीक है। आप कोई भी टेक्स्ट हाईलाइट करते हैं तो सिलेक्ट करके उसको कंट्रोल प्लस स्पेस का बटन कौन सा होता है, किसी ने देखा हो? कोई स्पेस सर में वो जो गए? सेंटर में नीचे करके सर वो बड़ा बड़ा सारा साइज बटन का होता है, लंबा सा। जी, कौन कौन स्पेस में गए? कोई भी नहीं फिलहाल तो सर। हाँ, तो ये स्पेस का बटन कहाँ होगा, स्पेस में ही होगा, कहाँ होगा? आपके जो कीबोर्ड है उसमें सबसे जो लॉन्ग की होती है राइट साइड पे सबसे नीचे, ठीक है, सबसे लंबी की होती है, उसका मकसद ये होता है कि आप काम करते हुए इसको, जो राइट या लेफ्ट जो अंगूठा होता है ना, अक्सर इससे यूज करते हैं कि आप टाइप कर रहे हैं आपकी बाकी 8 की 8 उंगलियों से, और दोनों अंगूठे हैं उनमें से आप राइट या लेफ्ट जो भी करीब है वो आप दबा के दरमियान में दो वर्ड्स के दरमियान स्पेस देनी है, तो इसलिए इसको लंबा बनाया गया है कि दोनों अंगूठों से आप इस्तेमाल कर सकते होते हैं। कभी टाइपिंग किसी ने की है? यस यस सर। सर। टाइपिंग के लिए तमाम वर्ड्स उन्होंने सेट किए होते हैं कि आपकी उंगली फलां पे होगी, ये छोटी उंगली वहां पे होगी, रिंग फिंगर यहाँ पे, इंडेक्स फिंगर यहाँ पे होगी, और यस लार्ज सर। फिंगर यहाँ पे होगी, हर चीज सेट की होती है, और उसी में पूरा आपका कीबोर्ड कवर हो जाता है, ठीक है। और उसके लिए फिर जो है ना, स्पेस के बटन की इसीलिए लॉन्ग की होती है कि ये कभी कभी आपका हाथ दाएं या बाएं जब मूव कर रहा होता है तो फिर जगह नहीं मिलती, फिर आपको हाथ मूव करना पड़ता है, और आपकी जो उंगलियों की लोकेशन चेंज हो जाती है, वो फिर लंबी की बनाते हैं कि कहीं से भी आए अंगूठा, दोनों अंगूठे उसको प्रेस कर लेते हैं इजीली, और वो आपको स्पेस देता है। कंट्रोल पर स्पेस दबाएंगे तो जो हाईलाइट जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसका फॉन्ट रीसेट हो जाएगा, छोटा बड़ा हो सकता है इसमें, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल प्लस वन सिंगल स्पेस लाइन। अच्छा, जो लाइंस होती है ना, लाइंस के ऊपर की तरफ स्पेस होता है, नीचे की तरफ स्पेस होता है। आपने पैराग्राफ कभी खोला है जो होम पेज पे जाके? जी सर। पैराग्राफ सर खोलेंगे होम ना? पेज पे वर्ड
ये सर उसके क्या यहाँ, दोबारा बताइए। नहीं सॉरी, वर्ड की फाइल पे जाके, वर्ड की फाइल में जाके आप जो आपका जो होम है, होम पेज खोला है उसमें, होम होम जो की होम उसका ऑप्शन होता है वर्ड में, वर्ड फाइल में। जी। सर मतलब आपने अगर डॉक्यूमेंट ऑन किया वर्ड फाइल में फाइल। तो होम की प्रेस करके यस, देखिए, नहीं ये पूछ रहे हैं? यस यही मैं कह हाँ रहा तो हूँ। सर वो तो की हुई है, वो वही हाँ, वही वो तो की हुई है, मतलब वो रीडिंग ठीक के है। लिए अमूमन यूज कर रहे होते हैं। यस 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 यस, ठीक है। तो इसमें अगर आप जाएंगे कंट्रोल, उसमें एक पैराग्राफ का ऑप्शन आता है। किसी ने अभी, अभी मैं शो करता हूँ इसको आपको। जी, शो हो रही है। इसमें ऑप्शन आ गया पैराग्राफ का। एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है, उसमें अलाइनमेंट है और उसकी इंडेंशन है, उसके बाद स्पेसिंग है, फिर प्रीव्यू है, नीचे टैब्स है, सेट एज डिफॉल्ट है, ओके है, कैंसिल है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। इसमें जो स्पेसिंग है, इसमें ऑप्शन जो है 0 पीटी और 8 पीटी और फलां पीटी, और उसके बाद लाइन स्पेसिंग है, मल्टीपल, सिंगल, 1.5, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल, वगैरह वगैरह। और उसके बाद मैनुअली भी आप इसको सेट कर 1.08 वगैरह वगैरह आप सेट कर सकते होते हैं। तो ये, इसको काम करने के लिए जो लाइन की स्पेसिंग है उसको एडजस्ट करने के लिए, जी, कंट्रोल+1 दबाएंगे तो सिंगल लाइंस के दरमियान स्पेस जो है ना, सिंगल स्पेस आपको मिल जाएगी दो लाइनों के दरमियान। और कंट्रोल+2 दबाएंगे तो डबल हो जाएगा वही, वो जो स्पेस है, वो जो दोनों लाइनों के दरमियान है वो स्पेस डबल हो जाएगा। कंट्रोल+5 दबाएंगे तो वो 1.5 पीटी जो है ना, वो लाइन स्पेसिंग बन जाएगी। अच्छा, अच्छा, कंट्रोल+इंसर्ट। अच्छा, जो एंटर का बटन है ना, ये अक्सर कीबोर्ड्स पे दिया होता है, एक राइट साइड वाले को एंटर का नाम दिया होता है और लेफ्ट साइड पे जो बटन होता है शिफ्ट के ऊपर, उसको इंसर्ट का बटन दिया जाता है। इंसर्ट का बटन, शिफ्ट+इंसर्ट दबाएंगे तो वो भी कंट्रोल+V का काम करता है, पेस्ट का काम करता होता है। F7, F7 के होता है स्पेल चेक, स्पेलिंग जो आप चेक करने के लिए, और किसी भी डॉक्यूमेंट से सिलेक्टेड टेक्स्ट में आप स्पेल चेक करने के लिए F7 दबाएंगे तो स्पेलिंग चेक कर देगा। अच्छा, Shift+F7, थिसारस। आपको डिक्शनरी से रिलेटेड कोई भी जो काम होता है, थिसारस खोला, जो आप चाहते हैं कि जी इसमें मैं वर्ड चेक कर लूँ, वर्ड के स्पेलिंग चेक कर लूँ कि जी ये ठीक है कि नहीं है, उसका यूजेज चेक कर लूँ, वो ग्रामेटिकली वो चेक कर लेता है। तो ये चेक करने के लिए Shift+F7 दबाएंगे तो राइट साइड पे एक लंबी सी विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें वो तमाम वो डिफरेंट जो आप वर्ड हाईलाइट किया हुआ है उसके रिलेटेड वो वर्ड्स वो दे देता है कि जी इसकी थिसारस में ये चीज़ें आती हैं, इसका आप इस तरह यूज कर सकते हैं सर, इसका ये अल्टरनेट ये भी है, इसका ये भी है, ये भी है, वो यूज हो जाता है। F12 जो होता है ना, वो सेव एज करने के लिए। अच्छा, सेव और सेव एज में क्या फर्क होता है बताइए। सर सर सेव सेव तो सिंपली सिंपल सेव करने के लिए, और सेव एज किसी प्रॉपरली जो फाइल है हम उसमें उसको सेव करके रखते हैं उस किसी नेम से। दोनों ही सेम काम है, डिफरेंस क्या हुआ इसमें? सर सेव एज में ये है कि हम उसको कमांड देते हैं कि भाई हमें ये फाइल जो है या जो भी हम डॉक्यूमेंट लिखा है इसको हमने किस फॉर्मेट में सेव करना है। वो पीडीएफ में भी कर सकते हैं, और इस तरह से मतलब हम उसको कहीं पे भी रखना चाह रहे हैं तो वो वहीं पे डायरेक्ट उसी फोल्डर में जाके मतलब उसके अकॉर्डिंग जाके सेट हो जाती कोई और थोड़ा और डिटेल से जाए। जी। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। सेव का मतलब होता है कि आपने जहां भी डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट सेव किया होता है वो सेव हो जाएगा, लोकेशन पूछेगा हो जाएगा सेव। सेव एज का मतलब होता है कि आप एक ही फाइल दो जगह पे रखना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि यार ये फाइल है, ये जो मेरे कुलीग हैं इनको मैंने ये फाइल देनी है, ये फाइल ना दे, तो आप सेम फाइल को, मेन फाइल जो होती है उसको आप रख लें, और दूसरी फाइल को सेव एज कर लेते हैं कि जी ये वाली जगह, ये इस लोकेशन पे भी पड़ी है, इस पे भी पड़ी है। और उसका आप, तो उसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, किसी भी दो जो सेम फाइल होती हैं उनको। ठीक है, उसको सेव एज कहते हैं कि इसको इस तरह में सेव करो। अच्छा, कंट्रोल जो F12 है ये सेव एज के लिए यूज होगा, कंट्रोल एज सेव करने के लिए होगा। Shift+F12, Shift+F12 भी सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है।
और अल्टरनेट प्लस शिफ्ट प्लस डी, ये जो होता है ना, किसी भी जो आपका टेक्स्ट चल रहा है, जहाँ पर आपका हाइलाइटर चल रहा है, वहां पर डेट आपने एंटर करनी है, आज की डेट मैंने डालनी है। मुझे ऐसे कि आप करो कि जी आज है 2 सितंबर 2024 लिख लें। आप सिंपल आर्ट शिफ्ट डी डालेंगे, वहां पर डेट आप तो फॉर्मेट में टाइप हो जाएगी, वहां पर आ जाएगी। अगर आप टाइम ऐड करना चाह रहे हैं कि जनाब कि आई विल गो देयर एट टाइम, ऐड ऐड करना चाहते हैं कि जनाब, तो सिंपली ऑल्ट शिफ्ट और टी दबाएंगे, वहां पर टाइम ऐड हो जाएगा। ये आपका टाइम बचाने के लिए सिस्टम सारा है। अच्छा, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू अभी आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, जो आपने डॉक्यूमेंट्स खोले हैं वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करने के लिए होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, जो भी जितने भी आपने कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट कर लिया है, उसको आप चाहते हैं कि तमाम का तमाम वो जो है हाईलाइट हो जाए और कैपिटल्स में शो हो जाए, तो उसको आप, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। वो तमाम जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है वो आपका वो हो जाएगा कैपिटल में। अभी ये शो हो रहा है विडो, मैंने हाईलाइट जी किया है, सर। नंबर 4 को हाईलाइट किया। यस सर। नंबर 4 को। अच्छा, इसका हमने ऑप्शन लगाना है कि जी मैं कहता हूँ कि सारे कैप्स हो जाए, कैपिटल पे आ जाए तमाम के तमाम, ये जो सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट है कैपिटल में आ जाए। इसका मैं की लगाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट अल्फा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ए, ये देखिए जी चेंज हो गया। जी सर। यस, उसको दोबारा दबाएंगे, दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है जी, आगे। जी नेक्स्ट आ जाए जी कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल। ये किसी भी जो लिस्ट है उसमें बुलेट्स लगाने के लिए यूज हो जाती है। आप बोलते हैं कि नंबर ना आए, बुलेट्स आ जाएं, और किधर जाके मैनुअली ढूंढता फिरूंगा, आप कंट्रोल शिफ्ट एल दबाते हैं, फौरन जो जो अप्लाई टैक्स है उसको बुलेट्स अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस के, ऑटो फॉर्मेट, वो खुद खुद अपना फॉर्मेट सेट कर लेता है। एस्केप बटन दबाने से आप किसी चीज को कैंसिल कर सकते हैं, या किसी विंडो, किसी टैब, किसी एप्लीकेशन से वो आप एग्जिट ले सकते हैं। नेक्स्ट हो गया शिफ्ट प्लस F3, चेंज केस। अच्छा जी, ये देखने वाला जी, चेंज केस, चेंज केस क्या होता है जी, क्या आपको केस चेंज कर देता है। ये ले जी, आपको शो हो रहा है नंबर 4। यस जी सर। सर। शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, ये ले, वो जो कंट्रोल आल्ट आपने एल किया, ए किया था, कंट्रोल शिफ्ट ए किया था, वही काम ये कर रहा है, आपका केस चेंज कर दिया। केस कौन सा, वो जो कैपिटल केस था, स्मॉल केस से कैपिटल केस, ये वो कर लेता है। ठीक हो गया जी। जी उसका केस चेंज हो गया इसे। एफ शिफ्ट प्लस F3 थे, आल्ट प्लस F3 क्रिएट ऑटो टेक्स्ट। ठीक है, आप चाहते हैं कि कोई टेक्स्ट पड़ा हुआ है, उसको आप ऑटो टेक्स्ट करते हैं। उसमें एक बॉक्स आ जाता है। ठीक है जी, क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह वगैरह, ऑटो टेक्स्ट शामिल करना तो गैलरी में, वो खुद खुद आप जिसको बताएंगे, पूरा एक विंडो आता है जिसमें वो नेम होता है, गैलरी पूछता है, कैटेगरी पूछता है, कहीं पे टेक्स्ट पड़ा होता है ना, वहां से आप उठा के इसमें डालते चले जी, ऑटो टेक्स्ट हो गया, ऐड करते थे। वो पूरी लोकेशन पूछेगा, और फिर पूछेगा कि सेव इन और ऑप्शन अवे फला फला, इंसर्ट करेक्ट ओनली वगैरह वगैरह, जो ऑप्शन पूछ के, तो आपको वो कोई भी टेक्स्ट कहीं पर आपका प्री सेव पड़ा है पहले का, तो उसको वो टाइप करके, टाइप वाले टेक्स्ट को आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, वहीं से उठा के उसको ऐड कर देगा जी, पूरा टेक्स्ट आ जाएगा इसमें। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया जी कंट्रोल शिफ्ट डी, डबल अंडरलाइन, वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कंट्रोल आल्ट कंट्रोल ओ, आउटलाइन,
आउटलाइनिंग होती है कि आप जैसे आपका कोई बुलेट वगैरह को दिया होता है, उसकी आउटलाइन शो कर देगा कि उसमें कि जी उसमें लेफ्ट साइड पे डॉट्स आ जाएंगे, हर लाइन पे आगे एक डॉट डॉट करके वो पूरा शो कर देगा कि आउटलाइन क्या थी, कितना इसका तजुर्बा है, क्या क्या चीज़ है, कौन सी लाइन कहाँ की भी है, उसका ये फॉर्मेट के रिलेटेड ये चीज़ है आउटलाइन वाली। कंट्रोल+F2, अगर आप प्रिंट प्रिंट लिया कि किसी ने कभी प्रिंटिंग को डॉक्यूमेंट प्रिंट किया जी है किसी, सर। जी, उसका जी प्रीव्यू सर। प्रीव्यू देखते हैं पहले कि जी मैंने जो चीज़ बनाई है इसको मैं प्रीव्यू तो ले लूं कि ये कैसा नज़र आ रहा है, इसका जो प्रिंट होगा तो कैसा नज़र आएगा। तो उसके लिए ऑप्शन दिया है कि बजाय इसके मैनुअली आप जाके प्रिंट प्रीव्यू को ढूंढें, कंट्रोल+F2 दबाएंगे तो आपको उस डॉक्यूमेंट्स का प्रीव्यू दे देगा प्रिंट होल्ड करने से पहले। अच्छा, कंट्रोल+Shift+K, ये स्मॉल जो लेटर्स होते हैं उनको कैपिटल कर देगा, ठीक है। और कलम कंट्रोल+Shift+S है, वो स्टाइल आप चेंज करना चाहें तो कंट्रोल+Shift+S दबाएंगे तो जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसकी ऑप्शन स्टाइल चेंज करने के लिए एक बॉक्स आ जाएगा कि आप इसमें कौन सा स्टाइल लगाना चाहते हैं वो स्टाइल लगा दें। अच्छा, कंट्रोल+ इक्वल का निशान, कंट्रोल+इक्वल का निशान, सब स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट कि कोई भी टेक्स्ट होता है उसको आप जैसे कहते हैं रेज पावर 2 है, रेज पावर 2, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, ऐसे है ना, देखे। जी सर। किसी भी टेक्स्ट को आप कहते हैं यस कि ये सर। टेक्स्ट बड़ा है, जब आप कोई डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं इंटरनेट